धारी देवी मंदिर उत्तराखंड एक ऐसा रहस्यमय मंदिर। आज उसकी पूरी कहानी जानते हैं कि भाइयों ने अपनी बहन को क्यों मारा। इस कहानी को जानने से पहले अगर आपने इस प्यारे से प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत में वैसे तो कई प्राचीन और रहस्यमय मंदिर हैं, परंतु आस्था के लिए प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अपनी अलग ही एक पहचान है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो पौराणिक काल से मौजूद हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा को संभाले उत्तराखंड ऐसे ही नहीं देवभूमि कहलाता है। यहाँ हर साल कई सैलानी शांत वातावरण की तलाश में आते हैं। यूँ तो उत्तराखंड में अनगिनत मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताती हूँ जहाँ की देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती है। यह मंदिर है माँ धारी देवी का, जो उत्तराखंड की रक्षा में यहाँ स्थापित हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी भी रक्षा धारी माता ही करती हैं। माता के प्रकोप से बचने के लिए मंदिर में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से की जाती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता ने यहाँ के लोगों को दंडित किया हो, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के हर नियम का पालन करते हैं। लेकिन इनका गुस्सा भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के लोगों की माने तो केदारनाथ में आया प्रलय धारी देवी के गुस्से का ही नतीजा था। धारी देवी माता का सिद्धपीठ मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर कलियासोर इलाके में अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ के जानकारों के अनुसार इस मंदिर में साक्ष्य 1807 में पाए गए थे। वहीं यहाँ के महंत का कहना है कि मंदिर 1807 से भी कई साल पुराना है। माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस देवी को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। मंदिर में मूर्ति जागृत और साक्षात है। यह सिद्धपीठ श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। धारी गांव के पांडेय ब्राह्मण मंदिर में पुजारी हैं। जनश्रुति है कि यहाँ माँ काली प्रतिदिन 3 रूप, प्रातः कन्या, दोपहर युवती और शाम को वृद्धा का रूप धारण करती है। पौराणिक समय के अनुसार जब इस मूर्ति के स्थानांतरण की कोशिश की गई तो उस समय उत्तराखंड की केदार घाटी में एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया था। काली मठ की देवी काली का सर बहकर धारी गांव के उस स्थान पर आ जाता है जहां दक्ष पुत्री माता सती के धड़ का कुछ अंश गिरा था। धारी गांव के समीप धारी देवी के रूप में मां काली के सर के अंश को विधिवत स्थापित कर दिया जाता है। राजा अजयपाल पंवार ने भी धारी देवी के आशीर्वाद से 52 गढ़ों को हराकर गढ़वाल की स्थापना की। शंकराचार्य जी उन्हें वैद्य हकीमों ने लगभग मृत्यु के काफ़ी करीब मान लिया था। धारी देवी की शरण में आकर वे चमत्कारिक तरीके से स्वस्थ हो गए। फिर धारी देवी की कृपा से शंकराचार्य जी ने 4 धामों का शिलान्यास किया था। 18वीं सदी में धारी देवी के मंदिर के साथ छेड़खानी भी की गई तो प्रलय की एक बहुत बड़ी तबाही उस समय भी देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है श्रीनगर जैसी संकरी जगह को भी इस प्रलय ने उजाड़ कर मैदानी रूप दे दिया था। उत्तराखंड में हाल ही में केदारनाथ आपदा के दिन फिर दोबारा से धारी देवी की मूर्ति को उखाड़कर जैसे ही एक बार और छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो प्रलय का एक और तांडव दिखाई दिया। माँ धारी देवी हिंदुओं का एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ सच्चे दिल से मुराद मांगकर रंक भी राजा बन जाते हैं। कहते हैं कि आप जब भी या जो भी माँ धारी देवी के दर पर गया, सच्चे दिल से मांगी, उसकी हर इच्छा पूरी हुई है। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी काली सौर की विशेष पूजा की जाती है। देवी काली के आशीर्वाद पाने के लिए दूर और नज़दीक के लोग इस पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती और उनकी अत्यंत सेवा करती थी।
यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण इनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ धारी के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 भाई जिनकी शादी हो चुकी थी, इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती चली गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के प्रति हमारे खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ ही इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी और वह अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। उन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव का एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं न डूब जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत, तू मुझे बचा, और मैं यहाँ आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक ये सीढ़ियाँ साफ दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया, तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर उस कटे हुए सर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप हूँ और मुझे एक पवित्र स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है और उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, और मुझे मेरे 2 भाइयों द्वारा मारा गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की पूजा अर्चना वहाँ पर होने लगी और वहाँ एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में माँ मैठानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है।
माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और माँ धारी देवी मंदिर के उस देवी मूर्ति के रूप बदलने का भी किस्सा प्रचलित है। माँ धारी देवी की एक और कहानी है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। प्रातः काल में वो एक छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय एक वृद्ध का रूप धारण कर लेती हैं। ये भी माना जाता है कि जो केदारनाथ में आपदा आई थी उसका कारण भी माँ धारी देवी का क्रोध था। धारी देवी मंदिर को जब अपने स्थान से हटाया गया तो इस बात से रुष्ट हो जाने की वजह से माता के इस प्रकोप के कारण ही केदारनाथ की आपदा आई थी, जिसको आप हम सब लोग जानते हैं। माना जाता है जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आपदा ने मौत का तांडव रचा था तो सब कुछ तबाह हो गया, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर। यह सब धारी देवी माता के क्रोध। ये भी कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 के दौरान माँ धारी देवी के मंदिर को मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन हुआ था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलसियो मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।